हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 6 से आज आपको बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 का मैं ये कुल मिलाकर मैथमेटिक्स का 18वां भाग आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसके मेरे 17 भाग मैंने बना दिए। उन भागों को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखना उनको। विद्यार्थियों, आज की प्रश्नावली 2.1 की सवाल नंबर 6 से शुरुआत करने से पहले मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो प्रिय बच्चों, अब हम आज की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 के सवाल नंबर 6 से। देखिए, आपकी पुस्तक में लिखा है, शरीर एक तस्वीर को किसी फ्रेम या चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेमी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 से 3/10 सेमी से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए? तो बच्चों देखो, शरीर के पास एक तस्वीर है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 7 से 3/5 सेमी। तो हमें लिखना पड़ेगा तस्वीर की चौड़ाई बराबर है 7 सही 3/5 सेमी। सेम का मतलब सेमी। फ्रेम में तस्वीर की चौड़ाई आती है, कितनी आती है? 7 सही 3/10 सेमी। बच्चों, अच्छी तरह समझिए कि हमारे पास शरीर के पास एक तस्वीर है। तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/5 सेमी है। अब वो इसे फोटो फ्रेम में तस्वीर को लगाना चाहता है और तस्वीर पूरी आ नहीं सकती क्योंकि फ्रेम की चौड़ाई उसी के हिसाब से तस्वीर रहेगी। कि मान लो कि ये हमारी एक फोटो फ्रेम है। ये क्या हमारी एक फोटो फ्रेम है और मान लो ये हमारी एक तस्वीर है। इसका मतलब हुआ कि फ्रेम में तस्वीर की चौड़ाई कितनी आती है? 7 से 3/10। तो इसका फ्रेम की चौड़ाई कितनी होगी? 7 सही 3/10 सेमी इसकी फ्रेम की क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। जो कि पूरी तस्वीर की चौड़ाई कितनी है? 7 सही 3/5 सेमी इस तस्वीर की क्या हो गई? चौड़ाई। अब आपको देख के मालूम पड़ रहा है कि जिस फोटो फ्रेम में हम तस्वीर लगाएंगे तो फोटो फ्रेम की चौड़ाई तो वो कम है और तस्वीर की चौड़ाई क्या है? ज्यादा। तो तस्वीर को काटेंगे। यदि हम तस्वीर को इतना काट दें तो ये तस्वीर इस फोटो फ्रेम में आराम से आ सकती है। अच्छी तरह आपको समझ गया? क्या समझ गया? कि फोटो फ्रेम जो है, जिस फ्रेम में फोटो लगानी है, तस्वीर लगानी है, उस फ्रेम की चौड़ाई तस्वीर की चौड़ाई से कम है।
तो तस्वीर कैसे आएगी? तस्वीर को चारों तरफ से हम काटेंगे, काट के बाद एक फोटो फ्रेम में लगाएंगे। अब हमारे सवाल में यह है कि तस्वीर को कितना काटा जाए कि वो फोटो फ्रेम में आराम से आ जाए। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी ये तस्वीर थोड़ी अतिरिक्त बड़ी है, इसकी चौड़ाई जितनी अतिरिक्त है उतनी चौड़ाई काट देंगे। अब कैसे पता पड़ेगा? इस तस्वीर की चौड़ाई में से जो फ्रेम की हमारे चौड़ाई है बेटा, ये कम कर देंगे हम। तो कैसे करेंगे देखो, इसलिए 7 सही 3/5 इसमें से हम घटा देंगे 7 सही 3/10 सेमी। मतलब समझो तस्वीर की चौड़ाई कितनी है? 7 से 3/5। और फोटो फ्रेम की चौड़ाई कितनी है? ये फोटो फ्रेम की चौड़ाई तो हो गई 7 से 3/10। इस तस्वीर में से फोटो फ्रेम की चौड़ाई घटाएंगे तो शेष हिस्सा बचेगा, उसको काट देंगे। वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, उसको काट देंगे। अब देखो इसको आप घटाना सीखो। हमने पहले सवालों में आपको सिखाया है जोड़ना और घटाना। बच्चों हमारे पास ये मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न को बदलेंगे हम अनुचित भिन्न में। कैसे बदलेंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे पहले। तो 7 का गुणा 5 से करेंगे। इसका मतलब है कि 7 का पहाड़ा 5 बार बोल दो या 5 का पहाड़ा 7 बार बोल दो, एक ही बात है। तो 7 का पहाड़ा 5 से बोलेंगे, 7 पंजे 35। अब 35 में 3 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 38। तो यहां आएगा 38/5। इसी प्रकार ये हमारी मिश्रित भिन्न है, इसकी भी बनाएंगे अनुचित भिन्न। कैसे बनती है? 7 का गुणा 10 से करेंगे हम, या 10 का गुणा 7 से करो। मतलब 7 का पहाड़ा 10 बार बोलो, चाहे 10 का पहाड़ा 7 बार बोलो। तो देखो 10 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 10 7 70। 70 में 3 जोड़ देंगे 73/10। इससे अब देखिए आप, अब हमें 38/5 में से घटाना है 73/10। तो हमने आपको सिखाया है कि भिन्नों का योग या भिन्नों का घटाव जोड़ बाकी कैसे करते हैं? लसक लेके करते हैं। हम यह लसक लेंगे 5 और 10 का। तो बच्चों 5 और 10 का लसक आता है 10। फिर 10 में भी 5 का भाग जाता है, 10 में 5 का भाग भी जाता है और 10 में 10 का भाग भी जाता है। तो लसक 10 आ गया। अब कैसे करेंगे? 10 में 5 का भाग दीजिए। 10 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। इसका गुणा करेंगे 38 से। 10 में 10 का भाग कितनी बार जाता है? ये मान तो आई क्या वैसा वैसा? 10 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। और गुणा करेंगे 73 से। अब देखो 38 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 घंटे 16 की 6 हासिल के 1, 2 3 6 1 7 और 73 को 1 से गुणा करेंगे 73/10। तो ये बन गया 76 - 73/10 सेमी। अब 76 में से 73 कम करेंगे हम, तो 76 में से 73 कम करेंगे। देखो 6 में से 3 गया 3, अर्थात 3/10 सेमी। तो यहां पे ये जो चौड़ाई थी, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है बेटा, ये कितना आएगा? 3/10 सेमी। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी तस्वीर थी उस तस्वीर को हम कितना काटेंगे? शरीर कितना काटेगा? 3/10 सेमी चारों तरफ से काट देगा, तब तो वो तस्वीर फोटो फ्रेम में आराम से आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि शरीर तस्वीर को 3/10 सेमी काटेगा। तस्वीर को कितना सेमी काटेगा? 3/10 सेमी काटेगा, तब जाके फोटो फ्रेम में आराम से आ जाएगी। अच्छी तरह आपके समझ में आया? अब हम सवाल नंबर 7 सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर 7 आपकी पुस्तक में लिखा है, देखिए। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई
सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। देखो बच्चों, इस सवाल में है कि रितु के पास एक सेब है, एप्पल। ये क्या, एक सेब है। अब क्या है, इसके 5 भाग करेंगे हम। ये 5 भाग कर लिए। अब देखो, सबसे पहले कौन खाती है इसमें, रितु। रितु सेब का 3/, रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया। आपको अच्छे से समझ में आएगा। रितु ने एक सेब है, कितना सेब है, एक। इस एक सेब का कितना भाग खाया, 3/5 भाग खाया। 5 में से 3 भाग, तो मान लो मैंने ये भर दिया। अब बताइए, रितु ने सेब का 3/5 भाग खा लिया। अब ये खाली कितना बच गया, 2। तो ये 2 भाग कितने में से, 5 में से। इस 5 में से 1, 2, 3 भाग, 5 में से 3 भाग तो कौन खा लिया, रितु ने। 2 भाग बच गए। ये 2 भाग कौन खाएगा, उसका भाई सोमू। तो लिखेंगे रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया, इसलिए शेष भाग सोमू खाता है। अब शेष भाग सोमू खाता है तो कितना खाएगा, सेब कितनी हमारे पास में, ये 1 है। 1 में से रितु ने कितना खाया, 3/5 भाग। अब शेष भाग सोमू खाता है, तो सोमू का हिस्सा कैसे क्या करेंगे, इस 1 में से 3/5 को बढ़ा देंगे। सेब तो 1 ही है, उसके 5 टुकड़े कर लिए। उन 5 में से 3 टुकड़े कौन खा गया, रितु। पीछे बचेंगे शेष 2 भाग कौन खाएगा, सोमू। तो रितु भी 5 में से खा रही है और सोमू भी 5 में से खा रहा है। 5 टुकड़े कर दिए, उसमें से 5 में 3 टुकड़े खा लिए रितु ने, बचेंगे 2। 5 में 2 टुकड़े खाएगा सोमू। तो ये तो आपको सरल तरीका समझ में आ गया कि ये 2 बच गए, 2 भाग। तो सोमू कितना भाग खाएगा, 2/5 भाग। 1, 2, 3, तो 3/5 भाग तो कौन खा लिया, रितु। पीछे बच गए 2, ये 2/5 भाग कौन खाएगा, सोमू। लेकिन ये सरल तरीका समझने के लिए हम पूरा करेंगे इसको। रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया, शेष भाग सोमू खाता है। अब सोमू का हम हिस्सा ज्ञात करेंगे, कितना खाएगा, 1 - 3/5। इस 1 में से कितना कम करेंगे, 3/5 हम कम करेंगे। तो देखो बटा है, तो बटा 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 का 1 का लेसर कितना आता है, 5। 5 में 1 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार। तो 5 का गुणा करेंगे इस 1 से, माइनस 5 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। और 1 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। 5 एकम 5, 3 एकम 3/5 घेर कर देंगे। देखो 5 - 3, 5 में से 3 के कितना बचेगा, 2। ये 2/5 भाग कौन खाया, सोमू। सोमू खाता है। तो पहले प्रश्न का जवाब आ गया कि हमारा पहला प्रश्न ये है कि बताइए कि रितु का भाई सोमू कितना भाग खाता है। 1 सेब में से 3/5 भाग तो रितु खाता है और शेष भाग कितना बच गया, 2/5। 1 में से हमने बढ़ा लिया, ये 2/5 भाग कौन खाता है, सोमू। ये पहले का आंसर आ गया।
अब देखिए इसका दूसरा, आगे क्या लिखा इसमें, किसका हिस्सा ज्यादा था। तो बच्चों देखो, ऋतु का भाग 3/5, सोमू का भाग यानी हिस्सा 2/5। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ऋतु 5 में से 3 टुकड़े खा रही है और सोमू 5 में से 2 टुकड़े खा रहा है। तो बताइए ज्यादा कौन खा रहा है, ऋतु। इसलिए ऋतु ने ज्यादा भाग खाया। अब कितना ज्यादा खाया, ये 5 में से 2 टुकड़ा खा रहे हैं, 5 में 3, तो इसमें समय ये कम कर देंगे। 3/5 माइनस का 2/5, तो देखो लेसर कितना है, 5 ही है, लेसर 5 आएगा। ऊपर लिखेंगे 3 माइनस 2 बराबर 1/5 भाग ऋतु ने ज्यादा खाया। तो आपको समझ आ गया, ऋतु ने 1/5 भाग ज्यादा खाया। अब हम इसका सवाल नंबर 8वां सीखेंगे। देखिए बच्चों, इसका प्रश्न है सवाल नंबर, आखिरी सवाल 8वां। इसमें लिखा है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। एक व्यक्ति माइकल, समझना, माइकल तस्वीर में रंग भरने में समय लगाता है। कितना लगाता है, 7/12 घंटे, राइट। माइकल तस्वीर में रंग भरता है, रंग भरने में कितना समय लगाता है, 7/12 घंटे। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। देखो दूसरा व्यक्ति है वैभव। वैभव तस्वीर में रंग भरने में समय लगाता है 3/4 घंटे। अब हमें यह पता करना है किसने ज्यादा समय काम किया, इन दोनों में से ज्यादा समय किसने काम किया। तो देखो कैसे पता करेंगे, ये तो लिखेंगे वैभव का समय और यहां लिख देता हूं माइकल का समय। माइकल का वैभव लगाता है कितना, 3/4 घंटे और ये लगाता है 7/12 घंटे। अब देखो यहां पे हर कितना 4 और यहां पे हर कितना 12। तो हमने आपको पहले वाले सवाल सीखा था कि छोटी बड़ी की पहचान करने के लिए या कम ज्यादा की पहचान करने के लिए कैसे करते, हरों को समान करके। यहाँ पे हर कितना 4, यहाँ पे कितना 12, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार। यदि मैं इसको 3 से गुणा करूं तो ये 12 बन जाएगा। यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 लाएंगे हम। तो कैसे लाएंगे, देखो यहां से हरों को समान करने पर, हरों को हमें समान करना बेटा, हरों को समान करने पर ये 3/4 है, इसका गुणा यहां भी 3 से करेंगे और यहां भी 3 से। इधर तो 7/12 वैसा का वैसा लिख देंगे हम। तो ये कितना बन जाएगा, 3 को 3 से गुणा करो 9 और 4 को 3 से गुणा किया 12। तो ये तो आ गए 9/12 घंटे। और माइकल का कितना गया, 7/12 घंटे। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया
12 में से कितने घंटे काम किया? 9 घंटे। ये किसका है? वैभव का। और ये किसका है? माइकल का। तो माइकल तो वैभव तो 12 में से 9 घंटे काम कर रहा है और माइकल 12 में से 7 घंटे काम कर रहा है। तो ज्यादा कौन कर रहा है? ये 9 ज्यादा है, 7 कम है, तो वैभव ज्यादा काम कर रहा है। तो लिखेंगे इसलिए वैभव ज्यादा समय कार्य करता है। अब कितना ज्यादा करता है? ये 9/12 में से घटाएंगे 7/12। 9/12 माइनस 7/12। अब देखो 9 में 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 2। ये लक्ष्य कितना आएगा? 12। लक्ष्य 12 ये काट देंगे। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 1/6 घंटे। तो वैभव ने 1/6 घंटे ज्यादा काम किया। वैभव ने ज्यादा समय कार्य किया। कितना समय ज्यादा कार्य किया? 1/6 घंटे ज्यादा कार्य किया। यह आपकी प्रश्नावली खत्म होगी। बट अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में कल लेके आएंगे। धन्यवाद।